देखो भोला मेरा, ये बाबू लास्ट टॉपिक आपका है ना प्रियांशु? इसके बाद आपका बाबू ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, है ना? ठीक से। तो हमने बाबू क्या पढ़ा है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े हैं, है ना भोला मेरा? हाँ सर, न्यूटन्स के तीन लॉ। ठीक। तो न्यूटन्स लॉ मोशन पे ही बाबू आधारित है, बोला क्या मेरा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। रेहान वीडियो ऑन करो। ठीक। तो मोमेंटम क्या कहता है सर, ये समझना बाबू, है ना? तो मोमेंटम तो सूर्य से बताते आ रहे हैं, बोला मेरा। पहुंच गया जी तो शैतान। मोमेंटम क्या होता है सर? किसी भी बॉडी का बाबू उसका मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कर दोगे, मोमेंटम निकल जाएगा। वीडियो ऑन करो जी तो। कोई भी बॉडी रहे बाबू मेरे, कहेगा उसका मोमेंटम कितना निधि, तो कोई भी रहे। मान लो भोला आपके स्कूल के प्रिंसिपल जी हैं, यही तो है भोला मेरा। हाँ सर। अब बाबू इधर से भोला मेरा कोई गार्जियन पेरेंट्स बाबू, है ना? हाँ सर। किने बोला? एक दो लाख लतिया दिए। किने बोला? बहुत पैसा लूटे हैं। तो बाबू मास कितना? मान लो बाबू 100 kg है, और 1 लाख जैसी लतिया बाबू, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी आइवे करेगा, है ना? कि नहीं बोला मेरा? मान लो 5 मीटर के हिसाब से वेलोसिटी आ गया, कुछ भी आ सकता है। तो कहेगा बाबू इस, है ना, आदमी में कितना मोमेंटम आया सर? तो मोमेंटम कैसे निकालोगे? मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट निकाल दोगे, 100 इंटू मल्टीप्लाई 500 हो जाएगा। तो मोमेंटम किसी भी चीज ऑब्जेक्ट का क्या होता? उस ऑब्जेक्ट का मास होता और उसमें कितना वेलोसिटी है, दोनों का प्रोडक्ट होता है, संस्कृति। बस इतना ही बात याद रखना। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है सर? तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाबू, कोई भी अगर एक सिस्टम है बाबू, है ना, तो उसका बाबू टकराने से पहले, या जो पहले मोमेंटम था, अब मान लो बाद में जाके बाबू वो टकरा गया किसी से, तो बाद वाला मोमेंटम दोनों हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। उसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमारा इतनी सानी समझ में आया? क्या आप बोले जो? देखो, वही कहता हूँ, व्हेन टू और मोर बॉडीज बाबू एक्ट अपॉन अनदर बाबू, देयर टोटल मोमेंटम कंजर्व या कांस्टेंट प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स, बोला, है ना? इतनी सात समझ में नहीं आया? समझो, जैसे मान लो दो गो गाड़ी है, नहीं हो सकता मेरे लाल? दो गो गाड़ी काहे नहीं हो सकता बाबू, है ना? हाँ सर। अब गाड़ी जा रहा है मेरे लाल, कि नहीं? मान लो दो गो गाड़ी भोला, एगो आगे एगो पीछे, ऐसे करके जा रहा है। तो पीछे वाला का वेलोसिटी ज्यादा है, आगे वाला का कम है। तो ये थोड़ा दूर जाने के बाद क्या करेगा बाबू? ठोक देगा। एक ही लेन है बहू मेरे, इमेजिन करो। एक गाड़ी पीछे बाबू ज्यादा वेलो, ये दिया हो ना, U1 ग्रेटर देन U2। दोनों बड़ी का, दोनों गाड़ी का अपना अपना मास होगा। आगे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। कुछ देर जाने के बाद क्या होगा? ठोक देगा, कोलिजन हो जाएगा, है ना? कोलिजन मतलब क्या होता है? टकरा जाना। तो टकराएगा बाबू, तो टकराने के बाद वेलोसिटी क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा। डेफिनेटली स्वाभाविक चीज है बाबू मेरे। मान लो मेरे भोला, शांति से समझना। ये मान लो बाबू है ना, 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा था, ये 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा है। नहीं हो सकता? कहा नहीं हो सकता? तो पीछे वाला का वेलोसिटी ज्यादा है बाबू, तो डेफिनेटली कुछ देर जाने के बाद ठोक देगा, है ना? तो ये कौन सा कंडीशन है? कॉलिजन होने से पहले, टकराने के पहले का कंडीशन है ना? जब ठोक रहा है बाबू, तो उस समय का कंडीशन है भोला मेरा, ड्यूरिंग कोलिजन का कंडीशन है। और जब वो टक्कर हो गया, तो टकराने के बाद वेलोसिटी क्या होगा? बदल जाएगा, है ना? मान लो बाबू किसी का बाबू 20 हो गया, किसी का बाबू मेरा, है ना, मान लो एगो का 15 हो गया, एगो का 10 हो गया, कि नहीं? वेलोसिटी बदल जाएगा भोला मेरा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है, जीतो या शैतान करो रेहान बाबू, अदा शैतान करो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि टक्कर के पहले जो इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम था, मतलब इस गाड़ी का मोमेंटम, इस गाड़ी का मोमेंटम, टक्कर से पहले जितना मोमेंटम था, है ना, उतना ही मोमेंटम होगा बाबू मेरे, है ना, टक्कर के बाद। बहुत बड़ी बात है कि नहीं है ना भोला मेरा? ठीक। बहुत बड़ी बात है बाबू मेरे। मान लो आपके पास 500 रुपया, कुछ खर्चा कर दिया, फिर भी बाबू खर्चा करने के बाद 500 रुपया बच गया, मैजिक हो गया कि नहीं हो गया? मान लो अब हमारे पॉकेट में 500 रुपया बाबू, 200 खर्चा कर दिए, अब फिर खर्चा करने के बाद भी बाबू हम देखें मेरे पास बाबू 5 या 100 है, मैजिक हो गया कि नहीं हो गया? तो वही बात कहता बाबू, है ना?
कि बाबू टकराने के पहले इस दोनों बॉडी का जो टोटल मोमेंटम होगा, कैसे निकालोगे? इसका मास वेलोसिटी, इसका मास वेलोसिटी, दोनों को ऐड कर दो। तो जितना इसका मोमेंटम होगा, मान लो इसका मोमेंटम 100 kg मीटर पर सेकेंड में हो सकता है, तो बाबू जब टकरा गया तो उसके बाद भी इसका मोमेंटम कितना होगा? इतना ही होगा, 100 kg मीटर पर सेकेंड ही होगा। बहुत बड़ी बात है। इसी को कहते हैं बाबू प्रियांशु कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और कुछ नहीं होता। द कोलिजन से पहले जितने 2 गाड़ी रहे, 3 गाड़ी रहे, 4 गाड़ी रहे, कितने भी गाड़ी रहे, कोलिजन से पहले जो टोटल मोमेंटम होगा वह बाबू कोलिजन के बाद उतना ही मोमेंटम रहेगा। इसके पास मान लो बाबू 100 है तो बाद में भी 100 रहेगा। ये पूरे सिस्टम का, इंडिविजुअल का नहीं, मतलब इसका पहले जितना था उतना नहीं, ये दोनों को मिला के, है ना, यही कंजर्वेशन। बहुत बड़ी बात है कि नहीं? तो मोमेंटम नहीं ना बदला बाबू, जो चीज बाबू नहीं बदलता है उसको कांस्टेंट कहते, चाहे क्या कहते हैं, कंजर्वेशन कहते हैं, है ना। तो यही होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि कोलिजन के पहले इस सिस्टम का दोनों दोनों मिला के, इंडिविजुअल नहीं, गलती हो जाएगा, दोनों मिला के जो बाबू होगा मोमेंटम, जितना इसका होगा इतना ही मोमेंटम इस सिस्टम का होगा। बस यही है। तो मान लो संस्कृति, एक गाड़ी का मास m1, इनिशियल वेलोसिटी u1, दूसरे गाड़ी का मास m2, ये इनिशियल वेलोसिटी u2, है ना। ये टकराने के पहले, जब टकरा रहा था बाबू ड्यूरिंग कोलिजन, भोला, है ना, एकदम सडनली कोलाइड करेगा, तो कोलाइड होने के बाद क्या हो जाएगा? वेलोसिटी बदल जाएगा। मास वगैरह हम लोग मानेंगे कि गाड़ी का चेंज नहीं हुआ है ना। ठीक सर। तो टकराने के पहले इसका मोमेंटम कितना? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दोनों फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है। टकराने के पहले टकराने के बाद मोमेंटम क्या होता है? सेम होता है ना। हाँ सर। तो इसका मास इंटू वेलोसिटी m1 u1, इस गाड़ी का मास m2 इंटू u2, दोनों को जोड़ दो। टकराने के बाद बाबू इस गाड़ी का मास इंटू वेलोसिटी, मान लेते इसका मास m1, वेलोसिटी v1, तो m1 v1, इस गाड़ी का मास m2 इंटू v2, है ना, दोनों को ऐड कर देते हैं। मतलब जितना ई वैल्यू होगा उतना ही क्या होगा? वो होगा। अब इसका यूज कहाँ करेंगे सर? तो क्वेश्चन सोल्व करने में किया जाता है। जैसे बाबू कोई गाड़ी है भोला मेरा, इसका मास इंटू वेलोसिटी दे दिया, इस गाड़ी का मास इंटू वेलोसिटी दे दिया टकराने के पहले, ये टकराएगा बाबू, टकराने के बाद बाबू इसका मास इंटू वेलोसिटी दे दिया, अब इसका मास बाबू अकारा वेलोसिटी कितना होगा? इसी सबके क्वेश्चन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करें, है ना। मतलब बाबू टकराने के पहले बाबू जितना, ये गाड़ी 30-20 से जा रहा था ना जी, तो टकराने के बाद बाबू एगो गाड़ी का वेलोसिटी दे दिया आपका, है ना, एगो गाड़ी का वेलोसिटी दे दिया 20 हो गया, तो अब इसका वेलोसिटी कितना होगा? कैसे बनाओगे? सोचो, सोचने की चीज है। टक्कर के पहले इसका मास वेलोसिटी, इसका मास दिया, और टकरा गया बाबू, उसके बाद एगो गाड़ी का मास वेलोसिटी दे रहा है, दूसरे गाड़ी का बाबू वेलोसिटी निकालना, मास तो चेंज नहीं होता, मास हम लोग मानेंगे चेंज नहीं हो रहा है ना। तो इस गाड़ी का क्या निकालना? वेलोसिटी निकालना। कैसे निकालोगे? तो यही कंसेप्ट लगाएंगे सर, है ना। क्या सर? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टक्कर के पहले इस सिस्टम का मोमेंटम बराबर करेंगे सर, टक्कर के बाद इस सिस्टम का मोमेंटम, इसका वेलोसिटी भी है तो मास इंटू वेलोसिटी, तो यहां से भी निकाल लोगे। तो यही तो अप्लाई करना। मतलब इसको कैसे सोल्व करेंगे सर? दिए गए ड्राम से क्या पूछ रहा है बाबू? वेलोसिटी पूछ रहा है, ये वेलोसिटी पूछ रहा है। तो ऐसे करेंगे बाबू मेरे, कैसे करेंगे बोला, है ना। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से जीतू, टकराने से पहले टोटल मोमेंटम है जीतू, दर्शन दो बाबू, पापा जी आ गए जीतू, जीतू, है जीतू शैतान। कैसे सोल्व करेंगे बाबू? इसी तरह से सोल्व करेंगे मेरे लाल, है ना बाबू, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब लिखेगा जी, लिख सकते हो, गिवन बाबू, पहले गाड़ी का मास कितना? 100 kg,
इनिशियल वेलोसिटी कितना, पहले का 30 बाबू, 30 मीटर पर सेकेंड। दूसरे गाड़ी का मास कितना, 110 केजी। दूसरे गाड़ी का शुरू वाला वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। बिफोर कोलिजन इतना डाटा बाबू, मास वही है बाबू, और क्या दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं सर कितना, सर इसको V1 मान लेते हैं, भी को V2 मान लो कि नहीं। तो हमको V1 की वैल्यू दिया हुआ है मेरे लाल 20 मीटर पर सेकेंड, और वही भी निकालने का रहा है, मतलब V2 निकालने का रहा बाबू मेरे। सर हाँ सर आपने U1 की वैल्यू 30 क्यों लिखी है? यहाँ गाड़ी क्वेश्चन में दे रहा है, पहला गाड़ी है, इसका मास मान लो बाबू 100 केजी 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, क्वेश्चन में दे रहे हैं। ठीक है सर, मैंने देखा नहीं। हाँ थोड़ा ध्यान से देखो। तो क्या लगाएंगे सर, हमको V2 पूछ रहा है, इस गाड़ी की वेलोसिटी पूछ रहा है जिसको V कहा गया। तो क्या फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या लगाएंगे, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या सर, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यही ना होता है प्रियांशु। हाँ सर, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। पुट द वैल्यू टोटल बिफोर कोलिजन, मतलब ये दोनों सिस्टम का था, इसका मास इंटू वेलोसिटी है ना, 100 मल्टी इस गाड़ी का मास इंटू वेलोसिटी 100 इंटू 30, इस गाड़ी का मास इंटू वेलोसिटी 110 इंटू 20, इस गाड़ी कुछ है जी, इस गाड़ी का मास इंटू वेलोसिटी 100 इंटू 20 प्लस दूसरे गाड़ी का मास इंटू वेलोसिटी 110 इंटू इस गाड़ी का वेलोसिटी मान लेते हैं V बाबू। आप भी बाबू मानो चाहे V2 मानो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। V2 छोड़ो, यहाँ से भी ये निकालने का रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसको सोल्व करो, आंसर लूटो मेरे लाल। इसमें कुछ था, संस्कृति रो रही है पकड़ के। सर नहीं रो रही। अब इसको सोल्व करो तो मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन का बाबू है ना, इसी तरह के प्रॉब्लम में यूज करते हैं। 100 मल्टीप्लाई 30 कितना, 3 पे बाबू 3000, 11 मल्टीप्लाई 20 1122 इतना हो जाएगा, 2000 हो गया, प्लस 110 इंटू V हो जाएगा। ऐड कर दो, 5200 बराबर 2, 110 इंटू V हो गया। इधर सब ट्राइट करो। ये कितना हो जाएगा, 3200 बराबर 110 इंटू V। जीरो जीरो मर गया, तो V बराबर कितना, 320 अपॉन 11, इतना मीटर पर सेकेंड। डेसिमल में मन है, डेसिमल में ले आवो।
11 दूनी 22 और 100, तो 99, फिर 10, फिर 09 सर डेसिमल में मीट। डालना जरूरी है? ऐसा जो वो ऑप्शन देखना जरूरी नहीं है ना। लिखो मेरे लाल। अगला क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन बड़ा बड़ा रहता है। सर रुक गई सर। हे रेहान एकांत शैतान, क्या कर रहा है जयकांत? जिंदगी जी रहा भला? सर एकांत बाबू। हाँ जी। सर इसे मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं? वो बाबू आप जिसमें इच्छा उसमें करो, यहाँ तक सही सही लाओ ना, उसके बाद देखना ऑप्शन क्या है बाबू, एमसीक्यू रहेगा तो। नहीं तो इतना ही छोड़ सकते हो। वो स्कूल के टीचर वाला पे डिपेंड करता है, कैसा मूड यहाँ है भोला मेरा। पूछ लीजिए स्कूल के टीचर से किस में लिखें। जीतू, है बोला जीतू। सर जल्दी अमन लिखो जी। फ्री फायर। अमन फ्री फायर खेल रहा है, आके कूटते हैं कल, है टेंशन मत लो। खेलते नहीं है सर, खेलते थे। खेलते हैं, अभी नहीं खेल रहे हैं। अच्छा, सपना सर जो भी क्लास बोलती करने है के सही। पहले खेले थे सर कुछ देरी। अच्छा जल्दी लिखिए। सर हम भी बोल तो रहे हैं सर। सर हाँ, सर ये दिव्यांग भी खेलते हैं सर दिन भर, उसको भी थोड़ा समझाइएगा। समझाना है क्या बाबू? उठा के पटक देना, कूटना है भर पेट, और क्या जी। सर उसकी मम्मी मना करती है फिर भी खेलते रहता है। उसको सीधा सर उठा कल के आइएगा पटक दीजिए। सर। देखते हैं बाबू सर कल मेरे। आइएगा। हाँ भोला। नेक्स्ट बाबू मेरे, अगला क्वेश्चन जी। अगला बनाओ, कौन बनाता है? ए बॉल ऑफ मास, प्रियांशु बना, प्रियांशु। 100 ग्राम एंड अनदर बॉल mass of 120 gram moves towards each other, है ना? ध्यान से पढ़िएगा। moves towards each other, दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहा है। moves towards each other with his speed 6 meter per second and 5 meter per second. Respectively. If they stick other, if they stick to each other after collision.
What would be the combined velocity after collision? कॉलिजन के बाद दोनों का चिपक जाता है तो कॉमन वेलोसिटी निकालिए। कंबाइन भैया कॉमन लिख दो। लिखो, बनाओ, अटेम्प्ट करो। गलत होता है तो अच्छी बात है, सही होता है बाबू तो और भी अच्छी बात है। हर एक केस में अच्छे नहीं अटेम्प्ट करोगे तो बहुत गलत बात हो जाएगा। सर वीडियो ही रुक गई। देखो क्या करा है, बनाओ जी। हम खाली डायग्राम बनाते हैं। दो गो बॉल है बाबू, एगो 100 ग्राम का है, कितना वेलोसिटी से जा रहा है, 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा है बाबू। जीतू जाने दो, पापा जी आ गए जीतू। ए जीतू बोला ऐसा। दूसरे का वेलोसिटी है बोला 110 ग्राम, 120 ग्राम है। 5 मीटर पर सेकंड। दोनों एक दूसरे की ओर आ रहा है, टुवार्ड्स ईच अदर। अरे हाँ शैतान ऑन करो जी। एकांत बोला कहाँ गायब है जी एकांत बाबू। दोनों आया, दोनों आएगा ना जी निधि। कितने दूर कितने। सर ये क्वेश्चन नंबर 24 होगा। अच्छा, दोनों आके क्या हो गया, चिपक गया। दोनों आके चिपक गया। और चिपकने के बाद बाबू दोनों साथ साथ मूव हो रहा है। दोनों क्या हो रहा है, साथ साथ मूव हो रहा है कि नहीं मेरे भोला। लिखो मेरे बाबू। आ गया भोला, दोनों एन से टकराया, एक किसी एक डायरेक्शन में मान लो, इधर चाहे उधर, मान लो इधर कॉमन वेलोसिटी भी से मूव होने लगा। एगो 100 ग्राम, एगो 120 ग्राम। लिखो मेरे लाल, बनाओ तो जी। कौन गलत बना देखते हैं, कौन बच्चा गलत बनाता है बाबू। कौन गलत बनाता है। कितना है रेहान शैतान निधि, सोचो निधि। गलती बनाओगी बाबू बहुत बड़ा चीज सीखोगी। आशा करते गलती बनना ही चाहे बाबू। 600, 600, 1200। गलती बनेगा प्रियांशु, खुशी होगा बाबू मेरे। बहुत बड़ा चीज सीखोगे आप लोग। गलती करवे करोगे तब उसके बाद सीखवे करोगे।
जल्दी लिखिए। हो गया निधि? ए रेहान शैतान लवनिया कांत हुआ जी? कितना आंसर आया बोलो बाबू? अरे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन प्रियांशु। सर आंसर नेगेटिव में आएगा क्या? कितना आया? सर नेगेटिव आएगा? क्या सर आएगा नहीं आएगा? कितना है दिव्यांग शैतान? यही शैतान है, दर्श तो पढ़ सर लेता है। सर जीरो आ रहा है सर, तो जीरो हो सकता जीरो है। आ रहा है दिव्यांग? सर हाँ माइनस सर। 0.4545 मीटर पर एगो सेकेंड। एगो का माइनस जीरो कितना है प्रियांशु? सर सर एगो का जीरो जीरो, लग रहा है सर, सर जीरो। 2.8 समथिंग आ रहा है। 2.8 आ रहा है एगो का। निधि संस्कृति कितना है जी? एक शैतान अमन शैतान कितना है जी? कितना है निधि? सर एक मिनट। सर हाँ जी, 1 मिनट कितना देर का कहते हैं संस्कृति? सर माइनस 0.4545 मीटर पर सेकेंड। अच्छा आपका सुन लिए बाबा मेरे। ठीक है सर। सर हमको लगा नहीं सुने। गलती बनाओगे सीखोगे, सही बनाओगे बाबू। एगो के लगता है जीरो आएगा, कैसे लगता है जी कि जीरो आएगा जी? एगो के लगता कैसा? तो पढ़ाइयों में सबको लगता है बाबू, तो बाबू आपको पढ़े की जरूरत ही नहीं है कि नहीं दिव्यांग? यही लगने वाला भावना बाबू आदमी को डोया। सर मैं हमको लग रहा है कि ऑप्शन ए होगा, मार दिया टिक। लगता है, कैसा लगता है जी? देखो मेरे बोला सर जीरो आ कैसे रहा है। सर कंफर्म है सर, जीरो है। लगता नहीं है जी? नहीं सर, अभी देखो कंफर्म निधि, हो गया। अब कंफर्म हो। देखो मेरे लाल, क्या कर बाबू, एगो बॉल इधर से जा रहा है, नहीं जा सकता है जी? हाँ सर, एगो बॉल इधर से जा रहा है, एगो इधर से आ रहा है, दोनों आने के बाद क्या हो गया है ना बाबू? आने के बाद चिपक गया कि नहीं बोला मेरा, है ना? चिपक गया बाबू, ऐसे करके चिपक गया। और चिपकने के बाद बाबू कुछ वेलोसिटी रहा होगा, मान लेते सर भी वेलोसिटी से मूव हो रहा, नहीं हो सकता है ना? ठीक, एगो इधर से आ रहा है, एगो इधर से आ रहा, आके चिपक गया। चिपकाने के बाद बाबू जिधर बाबू वेलोसिटी ज्यादा होगा, मास का इफेक्ट वगैरह ज्यादा होगा, उधर क्या होगा? मूव होगा। या तो इधर मूव हो सकता है, इधर हो सकता है, किसी एक डायरेक्शन में बाबू मेरे, कि नहीं? है ना, यही तो करना है बोला मेरा। तो आपको बाबू क्या पढ़ाएगा बाबू? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब बाबू टकराने के पहले इसका बाबू है ना, इसका मास इंटू बाबू वेलोसिटी, इसका मास इंटू वेलोसिटी, टक्कर होने से पहले बाबू ये दोनों सिस्टम का वेलोसिटी, टक्कर होने के बाद बाबू ये पूरे सिस्टम का वेलोसिटी, दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। मतलब क्या सर? लेट मान लेते बाबू, क्या मानोगे? लेट कॉमन वेलोसिटी भी बाबू दोनों का, लेट कॉमन वेलोसिटी प्रियांशु, समझना प्रियांशु, लेट कॉमन वेलोसिटी बाबू भी आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद रेहान सर आपको क्या? हाँ जी। सर जीरो आएगा, जीरो। अच्छा सर कंफर्म नेक्स्ट है मेरे सर। ला, गलत हो गया था है पिछली ना? बार। कोलिजन का तो कॉमन वेलोसिटी भी मान लिया बाबू, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, समझना बाबू, टोटल मोमेंटम टक्कर होने के पहले टोटल मोमेंटम बाबू। वीडियो प्रॉब्लम फिक्स लैपटॉप। सर हाँ जी सर, जो पिछला वाला क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन, ये अलग अलग है क्या? मेरे लाल, अब एक टाइप पे थोड़ी कि आपको वही आएगा बाबू, कुछ भी आ सकता है, कॉन्सेप्ट यूज करो मेरे लाल। वहां पे गाड़ी एक ही डायरेक्शन में जा रहा था बाबू, यहाँ से वो गाड़ी इधर जा रहा है, उधर से इधर आ रहा है, टकरा गया, तो टक्कर का पहले इसका मोमेंटम मेरे लाल, तो केजी मा बाबू मन है तो कन्वर्ट करो, 100 kg ग्राम बराबर कितना? 0.1 kg बाबू मेरे। अरे 100 ग्राम को 1000 से भाग दो तो केजी आ जाएगा, इसका मास कितना हो जाएगा? 0.12 kg हो जाएगा कि नहीं? तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो इसका बहु मास इंटू वेलोसिटी
समझना है, यहीं पे समझना है। 6 इंटू 0.1 बाबू। अब यहाँ पे देखो बाबू, मोमेंटम मेरा वेक्टर क्वांटिटी होता है प्रियांशु, यहीं पे गलत कहले प्रियांशु शैतान। इस ऑब्जेक्ट का मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम। तो इधर बाबू एगो इधर हो रहा है, तो इधर अगर पॉजिटिव मानेगा तो इधर क्या मानेगा, निगेटिव मानेगा जी। दोनों का वेलोसिटी क्या है बाबू, अलग अलग डायरेक्शन में जी। का रुद्र शैतान आका अलग कहले शैतान। तो इसका मास इंटू वेलोसिटी पॉजिटिव लगा, तो इसका क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि वो इधर जा रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसका निगेटिव लेना पड़ेगा। तो कितना, 5 मल्टीप्लाई 0.1। ऐसे करना था बाबू, यहीं पे गड़बड़ किया। 6 मल्टीप्लाई 0.6 हो गया, माइनस 5 60 हो जाएगा। 0.12 मल्टीप्लाई बाबू 12 कितना हो जाएगा, 60 0.6 हो जाएगा कि नहीं। ये दोनों सेम है बाबू, तो टक्कर के पहले टोटल मोमेंटम 0 हो गया है ना। टक्कर के बाद टोटल मोमेंटम बाबू, इसका मास इंटू वेलोसिटी, टोटल मोमेंटम। तो यहीं पे आपको समझना था बोला प्रियांशु। माइनस क्यों लगा, क्योंकि एकर अपोजिट डायरेक्शन में है। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कितना सर, ये दोनों का मास बाबू, तो कितना हो जाएगा जी, 0.1 0.12 है ना बाबू, 1200 320 ग्राम हो जाएगा ना जी। 100 बाबू मेरे प्लस 120 220 ग्राम, तो 0 पॉइंट बाबू 222 इंटू इसका वेलोसिटी कितना भी हो गया। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या लिखोगे, टक्कर के पहले टोटल मोमेंटम, टक्कर के बाद टोटल मोमेंटम सेम होगा। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कल आप लोग की इंग्लिश की क्लास लगेगी सेम टाइम पे बाबू, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। सर कितने इंग्लिश की क्लास आप लोग का 12 से 1 होता बाबू, तो 12 से 1 लगेगा। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बाबू, सर हाँ जी। सर वहाँ पे टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन 0.22 कहाँ से आ रहा है? अरे मेरे लाल, 100 ग्राम प्लस 120 ग्राम, कै ग्राम, 100 220। ग्राम 220 और केजी में बदलेगा ना। 100 ग्राम प्लस 120 ग्राम कंबाइन चिपक गया, तो चिपक गया, तो टोटल मास कितना, 220 ग्राम। 220 ग्राम का केजी कितना, 0.22 केजी हो जाएगा, या 20 केजी हो गया। तो है ना, मास इंटू वेलोसिटी लिखे हैं 0.22। जीरो छूट गया, जीरो लिखो चाहे नहीं लिखो मेरे लालियो सब बाबू, है ना, इंटू भी बोला। समझा बाबू, नहीं समझा जी प्रियांशु। समझ गए सर। आफ्टर कोलिजन, तो टक्कर से पहले मोमेंटम कितना सर, 0। टक्कर के बाद मोमेंटम इतना सर, 0.22 इंटू भी। तो इधर करोगे तो 0 ही हो जाएगा, तो इसलिए भी की वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब क्या बाबू, ये जो दोनों बॉल है बाबू, टकराने के बाद चिपक के रुक जाएगा। टकराने के बाद चिपक गया, चिपकने के बाद रुक जाएगा, मूव नहीं करेगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या आ गया, 0 आ गया, है ना बोला मेरा। लिखो मेरे ला, मतलब बॉल टकराया बाबू संस्कृति, चिपक गया। चिपकने के बाद बाबू कैसे छिकी भोली, तो डस्ट पार्टिकल बाबू हाथ से चिपक के आपके हाथे में रह गया। वही होता बाबू, छिकने के पहले बाबू मोमेंटम, है ना, जो पार्टिकल वगैरह निकला बोला उसका मास इंटू उसका वेलोसिटी, छिकने के बाद बाबू मोमेंटम सेम रहेगा। देखो मेरे भोले,
फिजिक्स बाबू रियल लाइफ ही है बाबू। सर अभी फिर इसके बाद आप कौन सा चैप्टर पढ़ाओगे? आप बोला मेरा, अब आप मैथ शुरू कीजिए। मैथ में बाबू आपका पॉलिनोमियल खत्म हो गया है ना। तो सर्किल में थ्योरम होता है, सर्किल पढ़िएगा। और क्या बाबू एनसीईआर सर्किल वगैरह क्या पढ़िएगा जी? सर्किल ही शुरू किया जाए, नहीं तो बोला मेरा सर इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्राइंगल। है। ट्राइंगल बोला? सर यस ट्राइंगल, सर। यस सर, साइंस ट्रायंगल कराइए सर। अच्छा यस सर ठीक है, ट्रायंगल। ट्राइंगले पढ़ लेंगे मेरे लाल, दिक्कत क्या बोला। ट्राइंगल में कंग्रेंस पढ़ना रहता है। दो ट्राइंगल कब कंग्रेंस होगा?